निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल कृमियों में खालिस्तान नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। इसका कौन सा हो जाएगा सही आंसर? पक्वासे गिजर्ड। अगला आंसर क्वेश्चन है, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो ये कहाँ से थी? हैं ये महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत से किसने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये है नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम है शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करती है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? ये कर्नाटक में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? इसका प्रयोग किया था इन्होंने घोड़ों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्ति खालिस्तान के सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हो गया। तो कहाँ के थे ये? ओमान के थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये कौन थे? जेम्स चाडविक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से एन एरिया ऑफ डार्कनेस सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। पर्यटन स्थल आरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको शतरंज के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जनवरी 1920 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये छत्तीसगढ़ के थे। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो 1818 में की गई थी। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन हैं? तो ये हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा? तो इसने खरीदा डिज्नी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जोन्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए? तो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुस्तकों के लिए निर्धारित की गई
समान जीएसटी दर क्या है? तो ये जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई जीएसटी है 28%। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? ये थे केरल के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो ऊर्ध्वस्थी मानव कान का भाग नहीं है। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में है। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप में दर्शाती है? तो इन्होंने विद्या बालन ने उसका रोल निभाया था। उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता था। तो शशि थरूर ने जीता था। तो दोस्तों ये रहे 20 क्वेश्चन। देखते हैं किससे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं।